नमस्कार दोस्तों, आपके इस प्रिय चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आप सबों में से कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं एक्सेस डाटा के इन दो छोटे रेडियोज़ के बीच में, हालांकि ये एक छोटा रेडियो है और पॉकेट रेडियो के शेप में इसे लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में ही। आज मैं इन दोनों के रिसेप्शन के बीच की तुलना करूँगा और देखूंगा कि ये कैसा काम करता है। हालांकि मेरा अपना अनुभव ऐसा रहा है कि दोनों ही बेहतर हैं, डीएसपी चिप पे आधारित है और दोनों का ही प्रदर्शन बहुत अच्छा है। लाउडनेस इसमें ज़्यादा है, इसकी भी लाउडनेस कम नहीं है, बट इसकी लाउडनेस थोड़ी अलग तरह की है, ज़्यादा है। दोनों ही रेडियो बहुत अच्छा है और दोनों ही मेरे लिए मेरे प्रिय रेडियोज़ में से हैं। तो अभी समय हो रहा है रात के लगभग 10 बजे का और मैं चाहूँगा कि इन दोनों का प्रदर्शन मीडियम वेव्स पे दर्शा सकूँ। दोनों का रिसेप्शन मीडियम वेव्स पे कैसा है, तो चलते हैं दोस्तों। पहले D219 को हम देखते हैं कि ये मीडियम वेव्स पे कैसा काम करता है। यहाँ मैंने इसके बैंड सेलेक्टर को मीडियम पे कर रखा है और इसे करते हैं ऑन। और ये देखिए पावर बटन रेड हो गया। शुरुआत करते हैं 520 की तरफ से, तो देखते हैं दोस्तों इसमें कैसा आवाज़ आता है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, D220 के साथ प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऑन करने के बाद ये अपना रिसेप्शन पेश करना भूल जाता है। मेमोरी लॉस की समस्या है इसे। तो ये स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं इस पे कि वो बांग्ला स्टेशन, क्या यही प्रोग्राम इस पे पेश हो रहा है D219 पे भी। उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। यस, सेम प्रोग्राम है दोस्तों, बट आवाज़ में आप देखेंगे अंतर कि इसकी आवाज़ थोड़ी श्रिंक है, थोड़ी लाउड भी है। और इसकी आवाज़ देखें दोस्तों, एक और डिफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों कि रिसेप्शन इसकी बेहतर है। आवाज़ में जो बैकग्राउंड में सनसनाहट जैसी कुछ डिस्टरबेंस होती है वो D219 में कम है। देखिए, आप खुद महसूस करें। इस पे देखिए दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। ये आकाशवाणी पटना है संभवतः दोस्तों। यस, आकाशवाणी पटना है ये। और यहाँ से कुछ कहानी जैसा प्रसारित हुआ। महसूस करें दोस्तों, अभी D219 के वॉल्यूम को मैंने इंक्रीज कर रखा है, बढ़ा रखा है। दोनों के रिसेप्शन की क्वालिटी पे ध्यान देंगे। मीडियम वेव्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि कभी आवाज़ ठीक से आती है, कभी बीच में चली जाती है और फिर से वापस आती है। तो ये रेडियो का प्रॉब्लम नहीं होता है, मीडियम वेव्स के रिसेप्शन का ही ऐसे ही नेचर है इसका, मीडियम वेव्स के रिसेप्शन का। ये देखें दोस्तों, अभी D220 पे
ये लाउड है। परंतु यदि वॉइस लेवल की बात करें दोस्तों, वॉइस की क्वालिटी कैसी है, जो सामने से वक्ता बोल रहे हैं उनकी आवाज़ इसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉइज़ रिडक्शन का कुछ न कुछ तो इंतज़ाम किया गया है अंदर में। टेक्निकल चीज़ है जो इसके नॉइज़ को, उस तरह के नॉइज़ को कम करता है। चलिए दोस्तों देखिए, अभी देखिए ये प्रसारण चला गया, फिर थोड़ी देर में आ जाएगा। ये होता है, और ये नहीं कि इसी पे, इसके साथ भी वही होगा। देखिए दोस्तों, देखिए इस पे भी चला गया है और थोड़ी देर में फिर वापस आएगा। ध्यान देंगे, धीरे धीरे ये वापस आ रहा है। एक दूसरा स्टेशन, बगल का स्टेशन, दो उसके साथ साथ का स्टेशन दोस्तों, इस पे भी देखिए दोस्तों, वो स्टेशन ट्यून करता हूँ। ये कोई बांग्ला स्टेशन है दोस्तों। ये स्टेशन है, एक स्टेशन है दोस्तों जहाँ से मौसम है आशिकाना सॉन्ग दे रहा है। ये मीडियम वेव का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, आवाज़ आती है जाती है। देखिए दोस्तों, मौसम है आशिकाना, दोनों के साउंड को और रिसेप्शन को ध्यान से देखेंगे। ये D219 पे इस पे देखते, दोनों का ही रिसेप्शन अच्छा है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेशन की तरफ, ट्यून करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है। बांग्ला स्टेशन है, इस पे देखिए दोस्तों, लाउडनेस ज़्यादा है, स्टेशन वही है। देख रहे हैं ना दोस्तों, चलते हैं इससे आगे ट्यून करते हैं। ये भी कोई बांग्ला स्टेशन है।
ये देखिए दोस्तों, एक हिंदी सॉन्ग्स का स्टेशन मिला, ओ मेरी महबूबा, धर्मवीर फिल्म का सॉन्ग यहाँ पे प्रसारित हो रहा है। देखते हैं दोस्तों इस पे। दोनों के रिसेप्शन में फ़र्क भी महसूस करेंगे दोस्तों साथ साथ में। ये देखते हैं दोस्तों। ये D220 पे रिसेप्शन है। इसमें देखते हैं दोस्तों D219 में। ठीक है दोस्तों, फ़र्क वही है, दोनों की रिसेप्शन अच्छी है, बट इसमें वॉइस लेवल जो है बहुत अच्छा सेट किया गया है, वॉइस खुल के आता है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद वाले स्टेशन की तरफ ट्यून करते हैं। इस उसके पास वाले एक स्टेशन पे कोई कल्चरल सॉन्ग का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए इस पे देखते हैं दोस्तों। वही स्टेशन है दोस्तों। चलिए अब ट्यून करते हैं उसके पास वाले दूसरे स्टेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस पे भी वही स्टेशन जो मैंने इस पे ट्यून किया है। चलिए उसके बाद उसके आसपास के दूसरे स्टेशन पे देखते हैं एक बार ट्यून करके। ये 900 के बाद और 1150 के बीच में कोई स्टेशन है। देखते हैं दोस्तों इस पे। यहाँ इसका मीडियम वेव्स 1100 यहाँ पे है। ये इंटू 10 के हिसाब से चलेगा। 52 है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, 78 है तो इंटू 10 करना पड़ेगा। तो 1100 यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे स्टेशन होना चाहिए। क्या ये वही स्टेशन है दोस्तों? नहीं। एक स्टेशन मिला है दोस्तों, हिंदी सॉन्ग मैं तेरे प्यार में पागल। ये संभवतः राजेश खन्ना और हेमा मालिनी जी की फिल्म का कोई सॉन्ग है, मैं तेरे प्यार में पागल। देखता हूँ इस पे।
दोस्तों अभी तक वो स्टेशन इस पे नहीं मिल पाया है। पंछी 2-3 के लेकर चले हैं कहाँ। इस पे देखिए दोस्तों, नहीं वो दूसरा स्टेशन है दोस्तों। इस वाले स्टेशन को ये पिक नहीं कर पाया, सेलेक्ट नहीं कर पाया, खोज नहीं पा कर, उस पे जो सॉन्ग आ रहा है उस पे ढूंढते। देखिए दोस्तों, इस पे जिस स्टेशन को मैंने ट्यून किया था उसे ये सर्च कर पाया, बट इस पे जो ट्यून हुआ था इस पे वो सर्च नहीं हो पाया दोस्तों। सॉन्ग समाप्त होने वाला है दोस्तों। दोनों के रिसेप्शन को भी देख लीजिए कि इस पे वॉइस क्लियर है। समाप्त हो गया है दोस्तों सॉन्ग। एक और हिंदी सॉन्ग मिला है दोस्तों इस पे। ये देखिए दोस्तों, बिंदिया चमकेगी। चलिए दोस्तों इस पे सर्च किया जाए। लीजिए मिल गया दोस्तों। इस पे देखिए दोस्तों उसके रिसेप्शन को। मीडियम वेव्स का प्रॉब्लम, आवाज़ चली गई, फिर थोड़ी देर में आ जाएगी। मीडियम वेव्स के स्टेशन दोस्तों डायरेक्शनल होते हैं, और इसके लिए विशेष आप देख सकते हैं करुणाकर्ण जी ने आज एक मीडियम वेव्स पे वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है, रेडियो वेव का, उसके बारे में समझाया है। तो विशेष जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं। वो एक अच्छे जानकार हैं। दोस्तों इस पे बेहतर रिसेप्शन है, आवाज़ की क्वालिटी इसकी अच्छी है, खुल के आ रही है। गाना समाप्त हो गया है। ये उड़ीसा का कोई स्टेशन है दोस्तों। चलें इस पे ट्यून करते हैं, नेक्स्ट स्टेशन इसके आसपास और कोई हो तो मिलेगा। नो दोस्तों, इसके बाद इस पे कोई स्टेशन नहीं है। इसकी आवाज़ को कम करते हैं और चलते हैं D219 पे। नागिन। इस सॉन्ग से दोस्तों कुछ याद आता है क्या? हाँ, मुझे तो याद आता है। शादियाँ होती हैं, बारात में ये धुन तो ज़रूर बैंड बाजे वाले बजाते हैं, और लोग सड़कों पे लोट लोट के डांस करते हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, उसी स्टेशन पे। चलिए फिर से रिवर्स होते हैं D220 पे। चलते हैं, इसके बाद यदि कोई स्टेशन मिलता है तो देखने। उस पे तो कोई स्टेशन नहीं है दोस्तों, नहीं इस पे भी कोई स्टेशन नहीं है दोस्तों। तो क्या समझ में आई? कोई किसी से कम नहीं है। दोनों ने ही मीडियम वेव पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे तो ऐसा लगता है।
और एक स्टेशन, हालांकि ये सर्च नहीं कर पाया उस स्टेशन को, लेकिन हो सकता डीएसपी चिप का ऐसा, डीएसपी चिप वाले रेडियोज़ में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेशन स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों ही रेडियो मीडियम वेव्स पे बहुत ही अच्छे रेडियोज हैं। यदि मीडियम वेव्स के लिए आप लेना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, रख सकते हैं। इसकी आवाज़ लाउड है और इसकी आवाज़ इससे सॉफ्ट है और थोड़ी क्लियर भी है। मीन्स इसमें मिड जहाँ पे वॉइस होता है, वोकल होता है, वोकल इसमें ज़्यादा क्लियर है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन रेडियो है। कहीं वार्ता हो रही है, कहीं वार्तालाप हो रही है, न्यूज़ हो रही है, कमेंट्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये रेडियो उस हिसाब से बेहतर है, उस दृष्टिकोण से ये बेहतर है। और लाउडनेस के लिए, बाकी रिसेप्शन के लिए ये रेडियो भी अच्छा है। तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है मीडियम वेव्स के लिए। दोनों ही अपने आप में एक बेहतरीन रेडियो है। दोनों में से कोई भी आप मीडियम वेव्स के लिए लेना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1200 रुपये के आसपास है और इसकी कीमत 1100 कुछ रुपये है, 1112 रुपये है। बट अभी कुछ छूट चल रही थी तो मैंने इसे 1012 रुपये में लिया और इसे मैंने 1199 रुपये में लिया था। तो कीमत में लगता है मुझे कि 200 रुपये के आसपास का अंतर है। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। ये बिल्कुल पॉकेट में आ जाएगा आराम से और इसे आप इजीली कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं पॉकेट में रख के। पोर्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है और ये भी रेडियो कोई बहुत बड़ा रेडियो नहीं है। साइज़ इसकी भी बहुत अच्छी है और थोड़ा स्लिम भी है दोस्तों। ये थोड़ा स्लिम भी लगता है मुझे, थोड़ा सा। तो इसमें ये है कि इसका ये एरियल जो है बाहर है, लेकिन इस तरह से इसे सेट किया गया है कि ये ऐसा नहीं कि पॉकेट में रखने से या कहीं भी रखने से आपको इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पैक हो जाता है, आसानी से बाहर नहीं आता है। इसमें इसका एरियल अंदर की तरफ है, तो ये थोड़ी सुविधा वाली बात होती है पॉकेट रेडियोज़ के साथ, यदि अंदर होता है तो। सिस दूसरे शॉर्ट वेव्स और एफएम पे इसकी तुलना दूसरे दिन की जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो मीडियम वेव्स के प्रसारण को, इन दोनों में से किसी पे भी मीडियम वेव्स के प्रसारण को सुन के आप खुश रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ और अच्छा लेकर। थैंक यू।